और उन्होंने एक बार फिर घड़ी को देखा और अब प्रस्तावक के तौर पर नवीन पटनायक जो प्रस्तावक है वो आगे बढ़े और उन्होंने उस पर्चे को रिटर्निंग ऑफिसर को देने के लिए वो खड़े हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने ये पर्चा दिया है। पीएस संगमा उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के नेता पीछे आप देख सकते हैं, एल.के. आडवाणी को भी हमने देखा अब खड़े होते हुए। पीएस संगमा के नाम को सबसे पहले प्रस्तावित राष्ट्रपति की दौड़ में किया था नवीन पटनायक ने और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने, और अभी प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने वो कागजात रिटर्निंग ऑफिसर को दिए हैं। राज्यसभा सचिवालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएस संगमा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करते हुए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को हम देख रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज, बीजेपी अध्यक्ष बैठे हुए हैं पीछे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, ये पूरी प्रक्रिया जब चल रही है, मेघालय हमारे साथ विजय विद्रोही, उनसे बात करते हैं। विजय, तस्वीरों में हमने देखा कि मुहूर्त का पूरा ख्याल रखा गया। 2:31 का वक्त था। उसी वक्त पर उन्होंने अपने प्रस्तावक को कहा कि वो पर्चा सौंपे, लेकिन मुहूर्त तक तो ठीक था। नंबर्स का क्या करेंगे, आंकड़ों का क्या करेंगे? देखिए, नंबरों का क्या करेंगे ये बात तो संगमा साहब को भी अच्छी तरह पता है और उनके जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं उन सबको भी अच्छी तरह पता है कि 3,12,000 से ज़्यादा का आंकड़ा उनका नहीं बढ़ रहा। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनडीए का पूरा आला कमान इसमें हम कह सकते हैं बीजेपी का इसमें पहुंचा हुआ है। और बीजेपी के भले ही एनडीए में दरार आई हो कि शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड प्रणब मुखर्जी के पक्ष में गए हों, लेकिन बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि शिवसेना आगे जाकर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा सकती। पहली बात, जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अलग दरवाजा जरूर खोलने की कोशिश कर सकती है। और बीजेपी ने संगमा को मजबूरी में तो समर्थन दिया है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की एक लॉन्ग टर्म इसमें स्ट्रेटेजी भी हम देख सकते हैं कि बीजेपी जानती है कि नवीन पटनायक उनके पुराने साथी थे, जयललिता उनकी पुरानी साथिन थी, लेकिन किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे, दूर हो गए थे। अब संगमा के बहाने एनडीए का विस्तार बीजेपी कर सकती है। जरूरत पड़ने पर नवीन पटनायक और जयललिता का जिस ढंग से बीजेपी ने अभी संगमा के मामले में साथ दिया है, आगे जाके उम्मीद कर सकती है कि उनको रिटर्न गिफ्ट मिले 2014 में, अगर इसकी नौबत आती है तो। दूसरी बात ये, संगमा अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं आदिवासी उम्मीदवार बता रहे हैं और बीजेपी ऐसे में आदिवासी नेताओं के बीच में, आदिवासी इलाकों के बीच में अपनी पैठ को बढ़ाने का काम कर सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां 24-25 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां बीजेपी 0/0 है, असम को छोड़कर। लेकिन संगमा के बहाने पूर्वोत्तर राज्यों में भी बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रवेश हो सकता है, ऐसा बीजेपी उम्मीद कर रही है। फिर संगमा आदिवासी होने के साथ साथ ईसाई भी हैं। गोवा के अंदर पहली बार बीजेपी को ईसाई वोट मिले, इसके कारण मनोहर पर्रिकर की सरकार गोवा में बन पाई है। और ईसाइयों के बीच, आदिवासियों के बीच बीजेपी संगमा के बहाने अपनी घुसपैठ थोड़ा बढ़ाने के फेर में है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा आला कमान, जिसमें आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से लेकर उनके कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रकाश सिंह बादल, उनके जो साथी हैं श्रोमणी अकाली दल के, वो सब इसी यहां पर संगमा की उम्मीदवारी जब वो प्रस्ताव अपना दे रहे हैं, ऐसे समय में सब के सब मौजूद हैं। सिद्धार्थ, विजय, अगर हम तस्वीरों की बात करें, एक तस्वीर जो हमने सुबह लगभग 11 बजे के आसपास देखी थी, जब प्रणब मुखर्जी ने अपने कागज भरे थे, अपना पर्चा भरा था, और एक तस्वीर अब देख रहे हैं जब पीएस संगमा अपना पर्चा भर रहे हैं।